नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को गलत बताकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में बैकडोर से सरकार चलाने की सियासत नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए आदेश दे दिया कि अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर की स्थिति बहाल होगी और 15 दिसंबर के बाद हुए सभी फैसले निरस्त माने जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की पीठ थी। सब ने एक मत होकर यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में बनी कांग्रेस के ही बागी नेता कलिखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया और कांग्रेस के नबाम तुकी की अगुवाई वाली सरकार को बहाल कर दिया। उत्तराखंड में मई में फ्लोर टेस्ट कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार को यह 2 महीने में दूसरा बड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सवाल उठाया है कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला क्या मोदी सरकार की बड़ी भूल थी? अरुणाचल प्रदेश में बैकडोर से सरकार बनाना क्या मोदी राज का सरकार घोटाला नहीं है? क्या नबाम तुकी की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने राज्यपाल का गलत इस्तेमाल किया? और क्या कांग्रेस मुक्त भारत के लिए बीजेपी गलत सलत तरीके अपनाने से नहीं चूक रही? क्या बीजेपी भी कांग्रेस की ही गलतियों को दोहरा रही है? आज इसी पर बहस। पीएम मोदी कहते हैं उनकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। 15 महीने हो गए आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन पर सरकार घोटाले का आरोप नहीं लगेगा। जिस तरह से पिछले 1-2 सालों से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी अलग अलग लेवल पे, और ये शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई थी, अरुणाचल प्रदेश से, और फिर इसी तरह से यहाँ हमारे उत्तराखंड में ये कोशिश की गई थी और दोनों जगह जो अदालतों ने फैसला लिया, ये देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है कि केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने का निरंतर प्रयास करती है। जो सत्ता में जब तक नहीं रहता है तब तक ईमानदारी की बात करता है। गलत तरीके से कांग्रेस सरकार गिराना क्या सरकार घोटाला नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने चौथा प्रदेशों का सरकार को चुनने के लिए कोशिश किया, वो गैर कानूनी तौर पे जो कोशिश किया वो गलत था। मोदी लोकतंत्र की ताकत बताते हैं। By now, it is proved beyond doubt that people's own government in a democracy is the best possible system. The best thing about democracy is that it is a self-correcting system. There is a process and possibility for listening to the people's voice. फिर बीजेपी लोकतंत्र की मर्यादा क्यों भूल जाती है? मुझे अफसोस है, अटल अडवाणी परंपरा समाप्त हो चुकी है और जो नया नेतृत्व है वो तानाशाही पर उतर आया है। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन बीजेपी की बड़ी भूल थी। तो कांग्रेस दादागिरी से सरकार चलाना चाहती है और कांग्रेस को बीजेपी पर दोषारोपण करने के बजाय अपने घर को ठीक करना चाहिए। राज्यपाल आज के दिन टेम्पररी लीव पे हैं, तो मेरा ख्याल अगर परमानेंट लीव ले लें तो अच्छा ही होगा। क्या कांग्रेस मुक्त भारत के लिए गलत रास्ते अपना रही है बीजेपी? क्या राज्यपाल के गलत इस्तेमाल से कांग्रेस मुक्त होगा भारत? तो आपको बता दें कि संबित पात्रा हमारे साथ हैं आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। एच के दुआ साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मीडिया ग्रुप्स के साथ जुड़े रहे हैं और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं।
भारत के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, पंजाब कांग्रेस लीगल सेल के उपाध्यक्ष हैं, सरकार की नीतियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अक्सर कॉलम भी लिखते रहते हैं। आप उनको पढ़ते भी होंगे और टीवी डिबेट्स भी वो पार्टी का पक्ष रखने के लिए आते हैं। जीसी मल्होत्रा हमारे साथ हैं, वो संविधान विशेषज्ञ हैं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में महासचिव रह चुके हैं। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ होंगे, वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वैसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो संबित पात्रा, बहुत जल्दी में है आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जल्दी में नहीं है और अपने ही बोझ के कारण कांग्रेस धंसेगी और भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। इसमें हम क्यों जल्दी में रहेंगे? आज खुद कांग्रेस नेतृत्वविहीन है। जहां तक अरुणाचल प्रदेश के आज के जजमेंट का सवाल है, आप देखिए आज के जजमेंट में जो बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र के ऊपर प्रहार है, अगर आप पूरे 330 पेज का है, वैसे मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, मगर उसका जिस्ट जो है वो किसी प्रकार से भी प्रेसिडेंट रूल के ऊपर ये जजमेंट नहीं है। ये जजमेंट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, अर्थात गवर्नर कितना पावर का इस्तेमाल कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है उसके ऊपर है। खास करके जो गवर्नर ने 9 दिसंबर 2015 को ये निर्णय लिया था कि सेशन को प्रीपोन किया जाएगा, उस विषय को लेकर है। याद रखिए, सेशन के प्रीपोन को हो या फिर 16 और 17 दिसंबर को जो रेजोल्यूशन पारित किया गया था, जो बाहर हुआ था, विधानसभा के बाहर हुआ था, जिसमें कि नबम रेबिया जो कि नबम टुकी के भाई भी हैं और वहां के स्पीकर भी हैं। सुन लीजिए सिर्फ 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर जरूर आप मुझसे सवाल करिएगा। इन दोनों को हाईकोर्ट ने, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया था, ठीक है, ऑन टेक्निकल ग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसी क्लॉज को रिजेक्ट किया है। तो ये टेक्निकलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए कहना कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उचित नहीं है। इनके घर में सिर्फ टॉवल था। आरएसएस जिम्मेदार है क्या? ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं। अगर 21 एमएलए 26 एमएलए के साथ लड़ रहे थे तो हमने उनको लड़वाया था। आप पूछ लीजिए, जयवीर शेरगिल बैठे। लड़वाया तो आपने उत्तराखंड में भी नहीं था सर, फजीयत तो आपकी की मानी गई ना फिर भी। नहीं, मैं देखिए, टेक्निकलिटीज पे डिस्कशन अलग होगा, किसकी गलती है उस पे डिस्कशन अलग होगा। ये लड़ाई इनके घर की लड़ाई थी। 21 एमएलए खुद करप्शन का चार्ज इन्हीं के मुख्यमंत्री पे लगा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि 21 एमएलए आप जाइए और नबम टुक्की ने पैसे खाए हैं ये कहिए। ये खुद आपस से इनकी 2 साल की लड़ाई चल रही है। खुद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी हो नबम टुक्की जी के खिलाफ, ये कहा था करप्शन को लेकर। लोगों को समझ में आ गया ना सर कि जब 2 भाई लड़ते हैं और कोई बाहर वाला आके ये सोचता है कि मैं इसमें से फायदा उठा लूंगा, तो बाद में भाई एक हो जाने पे फजीयत किसकी होती है? नहीं, बिल्कुल ये भाई एक हो जाएंगे। ये कौन सा भाई एक हो गए? भाई तो अलग हो गए हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 30 एमएलए, पहले तो 21 थे, बाद में ये 30 हो गए। 30 होके इन्होंने पुल साहब जो कि अभी तक चीफ मिनिस्टर थे उनका समर्थन किया। इन तीनों 30 जो लोग हैं, ये 30 लोग तो पीपीए पार्टी में हैं, ये कांग्रेस में कहाँ है? तो ये भाई एक कैसे हो गए? जयवीर शेरगिल, आप तो कानून भी जानते हैं, वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, संविधान हमसे बेहतर समझते होंगे, थोड़ा कांग्रेस की नजर से भी समझाइए, ये टेक्निकलिटी का मामला है या फजीयत का? देखिए, वकील होने के नाते मैं अपने मित्र संबित को बताऊंगा, ये कह रहे हैं तकनीकी मामला है, सुप्रीम कोर्ट तकनीकी है, संविधान तकनीकी है, पर इनको चाहे अच्छा ना लगे, ये देश संविधान से चलता है। ये इस देश का एक हर पार्टी का ये फर्ज है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के फैसले को माने, चाहे वो तकनीकी हो या जज्बाती हो। कोर्ट हमेशा तकनीकी पे ही फैसला देता है। अब मैं अपने भाई संबित की बात पे आ जाऊं। ये पिछले 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत दूसरा बड़ा झटका है। जायज़ है वो मायूस होंगे, पर आज लोकतंत्र मुस्कुरा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही और एक अहंकारी रवैये से बचाया है। अब आ जाऊं इनकी तकनीकी बात पे। 9 दिसंबर का जो फैसला माननीय राज्यपाल ने दिया, वो क्या केंद्रीय सरकार के कहने पे नहीं दिया? जो विधानसभा के नहीं, बाहर इन्होंने सेशन होल्ड किया, क्या वो केंद्रीय सरकार के कहने के बाद किया? ये सिर्फ मौके पे चौका मारना चाहते थे, एक दरार पैदा करना चाहते थे। मोडस ऑपरेंडी उत्तराखंड वाला ही अपनाया, दोनों कट कॉपी पेस्ट मॉडल थे, पर वो सफल नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 4 अहम बातें निकल के बाहर आती हैं। पहला, कि भारतीय जनता पार्टी की भूख
सत्ता की भूख संविधान की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ सकती। दूसरा, राज्यपाल का सिर्फ एक धर्म है, संविधान की पालना करना। वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनके अपने कानून को और संविधान को हाथ में नहीं लग सकती। मैं मानता हूं कि आज हर उस मंत्री को, हर उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को, प्राइम मिनिस्टर मोदी और श्री अमित शाह को इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि क्यों 3 महीने के अंदर दूसरी बार ये नॉर्थ ईस्ट हो या उत्तरांचल हो, अपनी जो ये इनका कमल का फूल खिलाने की गैर कानूनी तरीकों से इनका ख्वाब है, उसको चलते हुए संविधान को हाथ में लिया गया। क्यों 2014 के बाद हर संस्था, चाहे वो आरटीआई हो, सीआईसी हो, सीवीसी हो, श्री अरुण जेटली जी ने जुडिशरी पे भी अत्याचार किया। उत्तराखंड का निर्णय है, स्वामी जी कहते हैं अटॉर्नी जनरल की गलती है। कब ये सीखेंगे, कब ये सीखेंगे, कब स्वीकार करेंगे कि हाँ हमसे गलती हो रही है, हमें हमारी जीत ने हमें हमारे आंखों पे पट्टी कर दी है। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते भारतीय जनता पार्टी इस देश को संविधान से मुक्त करना चाहती है। ये एक अजीब है। आज भी प्रवक्ता लगता है, क्या मैं संबित से पूछना चाहता हूं, जब राज्यपाल का निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देने से कांग्रेस को मना कर दिया था, क्या इन्होंने जश्न नहीं मनाया था? बिल्कुल मनाया था कि बहुत अच्छा हुआ, गवर्नर का फैसला अच्छा है। आज जब हार हुई है, स्वीकार उनकी गलती, बहुत ही शब्दों में लिखा है द एक्ट ऑफ गवर्नर इज इलीगल। इनको तो चाहिए कि हमने मांग की है, गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए। 10 सेकंड और हार हुई है, आज गवर्नर का पल्ला हाथ छोड़ दिया। क्यों ये दो मुहा राजनीति क्यों उनकी अपना बात रहे का हैं? जवाब दीजिए संबित पात्रा। आज चलिए, कांग्रेस में दरार है, आखिरी कांग्रेस में दरार है, वो तुकी साहब पे करप्शन है। क्या और तरीके नहीं है? आप स्पीकर के निर्णय को चैलेंज करते, आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उठाते, आप पुलिस में केस दर्ज करते, ना आपने वो उत्तराखंड में किया, ना अरुणाचल में संविधान को एक खिलौने की तरह उठाया और उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इन्हीं बातों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संदेश भेजा है। ठीक है, संबित आप जवाब दीजिए, फिर मैं दुआ साहब से और मल्होत्रा साहब से कमेंट लेता हूं। बोलिए। देखिए, जयवीर शेरगिल जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मगर मुझे दुख लगा कि उनको, आपने सही कहा, बहुत काबिल वकील भी है, तो आज टेक्निकली बोलने के बजाय वो कम टेक्निकली बोल रहे हैं, रेटोरिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ। आप देखिए, इस पूरे प्रकरण में अभी जयवीर भाई ने कहा कि भी आपसे बहस कर सकते हैं। सर, आदमी आंकड़ा तभी बताता है ना जब उसके पास इस बात का जवाब नहीं होता कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है जमीन पे, तब वो बताता है कि ये देखो महंगाई दर तो कम हो रही है, दाल महंगी मिल रही है, तो क्या हुआ? नहीं, तो ये टेक्निकलिटीज में तो उसी दिन जाते हैं ना सर। नहीं, वरना आपके रेटोरिक लोगों ने देखे नहीं कि हर रोज देखते हैं 5 बजे से लेकर 11 बजे तक। नहीं, चिंता मत करिए, क्योंकि नवम टुकी मे बी द चीफ मिनिस्टर, बट नाउ ही हैज़ टू सर्च फॉर एमएलए। वो अभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, वो अभी डिक्लेयर हुआ है, मगर उनको अभी एमएलए भी ढूंढने पड़ेंगे किसके बल पर वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर कोई दो मत नहीं है। मगर आप टेक्निकली देखिए कि दो चीज़ें जिन पे हम डिबेट कर रहे हैं, आप अभी खुद जयवीर जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरिम रूल वर्डिक्ट पास नहीं किया, स्टे नहीं किया जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था, तो स्वाभाविक रूप से ये डीपली टेक्निकल है।